आई होप अब सबको फुल स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, चलो तो बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स की बात करते हैं। लिपिड्स आर द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ द एनर्जी। हमको पता है हमारी बॉडी में काम करने के लिए हमको चाहिए रहता है एनर्जी। तो एनर्जी किस फॉर्म में सेव रहता है? एनर्जी सेव रहेगा हमारे किस फॉर्म में? लिपिड्स के फॉर्म में सेव रहेगा। ओके, अब यहाँ पर आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। पर जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाएंगे आपका अटेंशन बढ़ना चाहिए, ठीक है। और मैं फिर लास्ट में पूछूंगा कि सबको समझ आया, तो मेरे को सबका यस चाहिए, बिकॉज कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। रट्टा नहीं मरवा रहा मैं यहाँ पे। सुनो, लिपिड्स जो है स्टोरेज फॉर्म है एनर्जी का। अब देखो लिपिड्स को ना मैं ऐसे किसी भी तरह से डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लिपिड्स आर द ग्रुप ऑफ कंपाउंड। अब जैसे मुझे डिफाइन करना हो कि अल्कोहल क्या है, ठीक है, तो आपको अल्कोहल कैसे डिफाइन करोगे आप? कि जिस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा, उसके साथ कार्बन की चेन होगी, मिथेनॉल होगा, इथेनॉल होगा, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। पर लिपिड्स जो है ना वो ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, उसमें बहुत तरह के कंपाउंड्स इंक्लूडेड हैं। तो दीज आर द हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। तो उसको पर्टिकुलर हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसके अलग अलग कंपाउंड्स हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि बायोकेमिस्ट्री में आप जो भी चीज़ें पढ़ोगे वो किसी न किसी चीज़ का पॉलीमर होगा, ठीक है। अब जैसे ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? मोनोसैकेराइड्स का। ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि प्रोटीन। प्रोटीन किसका पॉलीमर है? एमिनो एसिड्स का, अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है। गॉट इट। मैं कहता हूँ कि न्यूक्लिक एसिड वो भी पॉलीमर है। किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। गॉट इट। चलो, पर लिपिड किसी का पॉलीमर नहीं है, तो यहाँ पर हमको एक्सेप्शन दिख रहा है, तो आप उसको माइंड में रखेंगे। अब लिपिड्स जो है ना, लिपिड्स के अंदर आता है फैटी एसिड। लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड होता है। अब फैटी एसिड के साथ कोई अल्कोहल लग जाएगा, ठीक है, कोई कुछ नाइट्रोजन ग्रुप लग जाएगा, तो ये सारे मिल करके एक लिपिड बनाते हैं। तो अल्कोहल नाइट्रोजन के ग्रुप वगैरह तो हमको पता है। मेन हमारा फोकस रहेगा फैटी एसिड्स क्या हैं और क्या काम करते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स की बात करते हैं अब, क्योंकि अब हम लिपिड्स के अंदर डीप में जा रहे हैं। सी, फैटी एसिड जो है दे आर द कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अ हाइड्रोकार्बन साइड चेन। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ आपको कि हाइड्रो फैटी एसिड्स जो हैं दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपने लिख लिया अपना, बिल्कुल इजी। और इसके साथ आप लॉन्ग कार्बन की चेन लगा लो, ठीक है, CH3 CH2 ऐसे करके आप अपनी चेन लगा लो। कार्बन की कोई भी चेन हो सकती है, कितने भी कार्बन। तो उसका जनरल फार्मूला हम लोग क्या देंगे? उसका जनरल फार्मूला होगा CH3 CH3 CH2n टाइम्स, ठीक है। CH3 एक ही बार है, पर CH2n टाइम्स है। 2 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, जितना ज़्यादा होगा उतनी लंबी चेन होगी। और अगेन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो एक ही बार है। तो ये आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला। बड़ा बेसिक सा है, पर बेसिक से क्वेश्चन जीपैट में आराम से आ जाते हैं, ठीक है। और जीपैट से ज़्यादा नाइपर में बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, तो बिल्कुल ये चीज़ों को दिमाग में रख के चलेंगे। उसके बाद है इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लिपिड। लिपिड का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो फैटी एसिड होता है। मेनली अकर्स एज ईस्टरिफाइड एंड ऑल्सो अकर्स इन फ्री, ठीक है, विच इज़ नॉन एज फ्री फैटी एसिड। अब जो फैटी एसिड ना वो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा ईस्टरिफाइड फॉर्म में, और अदरवाइज आपको फ्री भी देखने को मिल सकता है विदाउट ईस्टर फॉर्म, उसको आप फ्री फैटी एसिड बोलोगे। अब यहाँ पर एक स्टार पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज साइक्लिक फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स विथ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर रेयर। कौन सा है हमारे पास? चॉलमोग्रिक एसिड, फाउंड इन चॉलमोग्रा ऑयल, जिसको हम लेप्रोसी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, पर बायोकेमिस्ट्री में ही आपका चॉलमोग्रा एसिड आ गया। चॉलमोग्रा प्लांट होता है, ठीक है, वोल्टाइल ऑयल होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें आपका होता है
मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो आपके लेप्रोसी में यूज़ होती है, ठीक है। तो मुझे आप लोग बता सकते हो लेप्रोसी में कोई एक कौन सी ड्रग यूज़ हो सकती है, कोई भी एक ड्रग का नाम आप मुझे बताओ, लेप्रोसी में कौन सी ड्रग आप यूज़ कर सकते, बताओ। आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, डेप्सॉन। और बताओ, चलो आपने एक तो बता दिया, अब एक से क्या होगा मेरा, एक और बताओ चलो। गूगल मत करना, ठीक है, और चैट जीपीटी तो उससे तो पूछना मत बिल्कुल। फास्ट फास्ट, आई एम वेटिंग। रिफाम्पिसिन, ओके, ऑफ्लॉक्सासिन, ग्रेट ग्रेट। चलो, लगता है 5-10 लोगों को ही पता है, या फिर बाकी लोग शायद रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ गाइस, क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे को यही ड्रग सुननी थी अमन। ग्रेट, क्लोफाजिमिन। क्लोफाजिमिन ही मैं मतलब सारी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, बट जब मैंने आपसे पूछा तो मेरे दिमाग में क्लोफाजिमिन ही आई, तो मैं यही ड्रग ढूंढ रहा था कि कोई लिख ले ये। ग्रेट, चलो चलो ग्रेट। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। फैटी एसिड्स के टाइप होते हैं। देखो, फैटी एसिड जो है ना, वो सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं। हाँ चलो, अब लेप्रोसी से वापस आ जाओ, ठीक है, लेप्रोसी से वापस आ जाओ। अब फैटी एसिड पे ध्यान दो। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करते हैं। अब इसकी एक ट्रिक है। इसके देखो, कॉमन नेम भी हो सकते हैं, सिस्टेमिक नेम भी हो सकते हैं। हमको नाम अभी याद नहीं करने, ठीक है, हमको नाम याद नहीं करने। हमको याद करना है एनोइक, लाइक द फैटी एसिड्स जिसका नाम के पीछे एनोइक है, दीज आर ऑलवेज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओके। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, ये इसके नाम जो हैं हम बाद में ट्रिक से याद करेंगे, अभी हमको याद करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अभी हम करेंगे हम भूल जाएंगे फिर, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप याद रखो कि एनोइक। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि कार्बन नंबर। अब देखो, जैसे कि ये वाले पे फोकस करो, पाल्मिटिक एसिड 16 मीन्स इट हैज़ 16 कार्बन, इट हैज़ 16 कार्बन, ओके। तो हमको कार्बन नंबर पे फोकस करना है और उसके कॉमन नेम पे फोकस करना है, क्योंकि सिस्टेमिक नेम से तो हमको पता चल जाएगा। अब मैं बोलूँगा ब्यूट, तो ब्यूट से पता चल जाएगा 4 है, ठीक है। ऑक्ट बोलूँगा तो ऑक्ट से आपको पता चल जाएगा कि ऑक्ट मतलब 8, और एनओई के मतलब सैचुरेटेड होगा। तो हम लोग इसको बाद में याद करेंगे ट्रिक से। अभी के लिए सिर्फ आप कार्बन नंबर 1-2 का याद रख लेते हैं, जैसे कि पाल्मिटिक एसिड का आप याद रखो और स्टेरिक एसिड का याद रखो, क्योंकि इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और जिन लोगों को पता नहीं कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, देखो, सैचुरेटेड वो होता है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड ना हो। क्या हो? कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, नो डबल बॉन्ड, ठीक है, उसको हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं। तो इस ये जो 0-0 लिखा है ना, इसका मतलब है ज़ीरो ज़ीरो डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब आप सोचो कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे उसमें हमारे पास डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होगी। चलो आओ देखते हैं उसको। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो इनोइक से एंड होते हैं। देखो, यहाँ पे फोकस करना, इनोइक एसिड, इनोइक एसिड, इनोइक, इनोइक और इनोइक, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई, एनोइक मतलब सैचुरेट होगा, इनोइक मतलब अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड है तो मतलब डबल बॉन्ड भी होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं लिनोलेइक एसिड का, लिनोलेइक एसिड का। लिनोलेइक एसिड में देखो क्या लिखा है, 18 2 9 एंड 12। ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा है। आपको याद नहीं करना फॉर्मूला, मैं आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला का मतलब क्या है। 18 का मतलब है कि लिनोलेइक एसिड्स में 18 कार्बन है, ओके। 2 का मतलब है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, और 9 का मतलब है कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा 9 नंबर के कार्बन पे और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा 12 नंबर के कार्बन पे। तो इस तरह से फॉर्मूला को डिकोड किया जाता है। सेम एज आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। देखो 1 1 ये हो गया कार्बन, 4 ये हो गए, 5
6 और नहीं, आपको यहाँ से चालू करना पड़ेगा ना, तो नंबरिंग करेक्ट रहेगा। यहाँ से आप लोग चालू करोगे तो आपको यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12 नंबर आएगा कार्बन का, और इससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे 9 नंबर पे भी डबल बॉन्ड है और 12 नंबर पे भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। दोनों ही हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स का मतलब बताएगा कोई मेरे को कमेंट में? पता होगा आप लोगों ने एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी सुना होगा, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। ट्राई करो, देखते हैं। फास्ट फास्ट फास्ट। ग्रेट ग्रेट। यार 2-3 आंसर ही आ रहे हैं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। देखो सच बताओ, मुझे सारे लोग इंटरेक्टिव चाहिए। ग्रेट, चलो। मुस्कान ग्रेट, ऐश्वर्या चलो ग्रेट। सबके नाम नहीं ले रहा, मेरे को जो जो दिख रहे हैं ऊपर उनके ले रहा हूँ। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे और फिर हमको उनको डाइट से कंज्यूम करना पड़ेगा। सो दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड्स। चलो, अब आपको यहाँ पर एक ट्विस्ट याद रखना है कि लिनोलेइक एंड लिनोलेनिक बोथ आर एसेंशियल फैटी एसिड्स, बट यहाँ पर आपको एराकिडोनिक एसिड जो है कभी कभी उसको भी एसेंशियल फैटी एसिड की तरह मतलब कंसिडर किया जाता है कुछ कुछ बुक्स में। तो आपको तीनों को ध्यान में रखना है, ओके, तीनों को आपको ध्यान में रखना है। और एराकिडोनिक एसिड जो है उसमें सबसे ज़्यादा आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे, 4 डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसी में इतने डबल बॉन्ड नहीं है। दूसरा, आप लोगों को पाल्मिटोलेइक एसिड और पाल्मिटिक एसिड पे कंफ्यूज नहीं होना है। पाल्मिटिक एसिड जो है वो आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें 16 कार्बन्स रहेंगे, और पाल्मिटोलेइक एसिड जो है वो आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहेगा जिसमें आपका 1 डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, आई गेस इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर है? मेरे को बता दो एक बार। ये हमने फैटी एसिड देखा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। उसके बाद हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को भी देखा। सबका यस चाहिए मुझे। फास्ट फास्ट। 5 लोगों का है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहो तो आपको भी मज़ा आएगा। ग्रेट ग्रेट। चलो ठीक है ठीक है। तो अब ना हम लोग ना थोड़ा डेंजर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा डेंजर टॉपिक, थोड़ा खतरनाक टॉपिक है, ठीक है। पर एक बार आपने वो टॉपिक पढ़ लिया ना, ठीक है, तो आपको मज़ा आएगा। क्या है? थोड़ा डेंजर टॉपिक है। तो मुझे आप लोग बताओ कि उस डेंजर टॉपिक को, हार्ड नहीं है, ठीक है, हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है, पर थोड़ा कंसेप्चुअल है। तो मुझे बताओ कंसेप्चुअल टॉपिक को आप लोग पढ़ने के लिए भी रेडी हो या नहीं? मुझे पूरा अटेंशन चाहिए रहेगा, ठीक है। मैं आपको एकदम इजी में बताऊंगा और वो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको मज़ा भी आएगा। और हम लोग अब उसमें एनर्जेटिक्स भी लाएंगे, और एनर्जेटिक्स जहाँ पे आता है वहाँ पे अच्छे भले डर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एटीपी काउंट करने रहेंगे हमको, अब एनर्जी काउंट करनी रहेगी। तो बताओ, रेडी हो? पूरा फोकस रहेगा, ठीक है। बिल्कुल स्लोली स्लोली मैं बताऊंगा, जहाँ पे डाउट रहेगा आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल, ठीक है। साइकिल है, इसका मतलब मैं आपको कुछ रट्टा नहीं मरवाऊंगा कि स्टेप्स याद करो या फिर एंजाइम्स याद करो या फिर ये सब नहीं करना। हम लोग कोर कंसेप्ट पे जाएंगे, हम लोग देखेंगे एटीपी कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन। अब जो मैंने कहा कि लिपिड्स जो हैं वो आपकी बॉडी में स्टोरेज फॉर्म की तरह रहते हैं एनर्जी का। तो अब जो एनर्जी है वो कैसे मिलेगी? लिपिड्स के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो जब ऑक्सीडाइज होंगे किस वे में? बीटा ऑक्सीडाइज होंगे,
तब आपकी एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी से आपकी एटीपीज प्रोड्यूस होंगी और उसको ही हमको देखना है। तो बीटा ऑक्सीडेशन हम लोग 3 स्टेप में करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 3, अब देखो हम लोग फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं कि हमको ना फैटी एसिड जो है उसका एक्टिवेशन करना है। ठीक है, फैटी एसिड का मेरे को कोई भी एक नाम बताओ, कोई भी एक फैटी एसिड का नाम बताओ, सैचुरेटेड फैटी एसिड का। मैं आपको नाम याद रखने के लिए बोला था जिसमें 16 कार्बन थे, ऐसा कुछ याद आ रहा है? कोई भी एक मेरे को नाम बताओ, इंटरेक्टिव भी रहना है आपको, ठीक है, फोकस करना है। चलो ग्रेट, पाल्मिटिक एसिड, सारे मेरे को बताओ। ग्रेट ग्रेट, पाल्मिटिक एसिड, चलो ग्रेट। हाँ, स्टीरिक एसिड में 18 है। फॉर एग्जांपल हम लोग पाल्मिटिक एसिड लेंगे थ्रू आउट द कंसेप्ट। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन हम लोग लेके चलेंगे। अब देखो ये फैटी एसिड को ना एक्टिवेट करने में खर्चा आता है। कितना खर्चा आ रहा है? 2 एटीपीज का खर्चा आ रहा है। मतलब हमारी बॉडी को 2 एटीपी इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। और जब इन्वेस्ट करने पड़ते हैं मतलब हम लोग हमारे पास जो एटीपी है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा लॉस हो रहा है। तो इसको हम बाद में देखते हैं, मतलब क्या होगा कैलकुलेशन में बताऊंगा मैं, पर अभी के लिए ध्यान रखो कि 2 एटीपी हम लोग लॉस में जा रहे हैं। तो एक्टिवेशन करके क्या बनेगा? फैटी एसिड था उसको हमने कन्वर्ट करके बनाया है एसाइल कोए। क्या बनाया है? एसाइल कोए। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि ये एक्टिवेशन कौन करता है। ये एक्टिवेशन करेगा थायोकाइनेज। ठीक है, तो देखो ये आपका फैटी एसिड हो गया, फैटी एसिड दिख रहा है, थायोकाइनेज दिख रहा है आपको, एंजाइम है, और एसाइल कोए मतलब जो कन्वर्ट होके बना है। ठीक है, ये एक्टिवेटेड हो गया और एसाइल कोए बन गया। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फर्स्ट स्टेप सीख लिया है, इतना ही था। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप की क्या कहानी है? ये जो एसाइल को ए है ना, वो साइटोसॉल में बना है, पर हमारा जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होने वाला है, थर्ड स्टेप, वो होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो उसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया तक जाने का जो प्रोसेस है वो है हमारा सेकंड स्टेप। और वो कौन कर रहा है? वो कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर रहा है। कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो एसाइल कोए को साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि जो अदर रिएक्शन जो आगे होने वाली है फर्दर, वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली है। ठीक है, चलो सेकेंड स्टेप, दिस प्रोसेस कैरिड आउट बाय कार्निटिन कैरियर सिस्टम, और कार्निटिन शटल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सब अभी मत पढ़ो, ये सब बात की बातें हैं, पहले हम लोग एक एक इजी सी स्टेप लेके चलेंगे। तो हमने पहले पाल्मिटिक एसिड, फॉर सपोज फैटी एसिड है, उसको लिया, थायोकाइनेज आया, उसने उसको एसाइल कोए में कन्वर्ट किया, स्टेप 1 हो गया। इसमें हमारे 2 एटीपी यूटिलाइज हो गए। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप था, हमने कार्निटिन कैरियर सिस्टम की हेल्प से साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र किया। किसको ट्रांसफ़र किया था? एसाइल कोए को ट्रांसफ़र किया था। गॉट इट? चलो, तो 2 स्टेप हम लोग कर चुके हैं। अब जो हमारा है वो थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हमारा होता है मल्टीपल रिएक्शंस लाइक ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, क्लीवेज, दीज क्लीवेज ऑफ कंपाउंड्स, दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व इन योर बट थर्ड स्टेप। ओके, चलो, तो अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ये सब याद करो, आप खाली इतना माइंड में फोकस करो कि माइटोकॉन्ड्रिया है और ये वही एसाइल को ए है जो आपके साइटोसॉल में था, पर अब माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया है। आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है। ठीक है, ये आपका वही एसाइल को ए है। कंफ्यूज मत होना, ये एसाइल को है, एसिटाइल नहीं है। ये है एसाइल को ए जो कि कन्वर्ट किया गया है फैटी एसिड से। ओके, चलो डन, ये हो गया। अब ये मल्टीपल रिएक्शन करके आपका बनाता है प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीपल रिएक्शन करके आपका बनाएगा प्रोडक्ट। अब आपका अटेंशन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने वाली है। ठीक है, क्यों? देखो, एसाइल को ए है जो आपने साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया में लाया।
ठीक है, डन। इसके बाद ये जो है, फॉर एग्जांपल आपने बोला था पाल्मिटिक एसिड, आपने बोला था पाल्मिटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन होते हैं, तो हमने ले लिए 16। तो ये जो सारी मल्टीपल रिएक्शन करके आएगा, तो इसमें से 2 कार्बन लेस हो जाएंगे। ये सारी जो यहाँ पे रिएक्शन होगी, ठीक है, वो हमारा मैटर नहीं है कि रिएक्शन क्या हो रहा है, ठीक है, हमको थियोरी नहीं लिखना, हमको कंसेप्ट समझना है, तो वो हमारा मैटर नहीं है। पर हमारा मैटर ये है कि 2 कार्बन लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आके हमको क्या मिलता है, हमको मिलेगा एसाइल को ए अगेन मिलेगा, प्लस मिलेगा एसीटाइल को ए, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो न्यू वाला एसाइल को ए मुझे मिला, इसमें कितने कार्बन रहेंगे, अभी नंबर ऑफ कार्बन कितने रहेंगे, फटाफट से आंसर आना चाहिए। यहाँ पे 16 थे, ठीक है। तो ये जो न्यू एसाइल को ए मुझे मिला, ठीक है, इसमें कितने कार्बन होंगे, फटाफट से आंसर करो। ग्रेट, ग्रेट, ठीक है, आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। और एक और चीज़ आप इसके साथ ध्यान रखना कि इसके साथ आपको इसका भाई भी मिला है, वो है एसीटाइल को ए, ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ कि ये एसीटाइल को ए जो है, आपने इसको पहले कहीं सुना है, आपने इसको टीसीए में सुना होगा। जब टीसीए साइकिल होती है ना, तो उसका जो प्रिकर्सर होता है, टीसीए साइकिल जहाँ से स्टार्ट होती है वो एसीटाइल को ए ही होता है। तो आपका जो एसीटाइल को ए है जो बना, अब वो वापस टीसीए में जाएगा, ठीक है। चलो, आपका एसीटाइल को ए जो था वो टीसीए में चला गया, वो ख़त्म। पर आपका जो ये 14 कार्बन वाला एसाइल को ए है, इसका क्या करें, तो इसको फिर से रिएक्शन में भेजते हैं, सारी चीज़ें फिर से होंगी। अब यहाँ पे ये 14 कार्बन वाला हो गया है, ठीक है, 14 कार्बन वाला एसाइल को ए। तो मुझे बताओ, अब जो यहाँ पे दूसरी बार साइकिल चलेगी और यहाँ पे फिर एसाइल को ए मिलेगा, ये प्रोसेस तब तक होती जाती है जब तक 2-2 कार्बन करके सारे ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अब यहाँ पे कितने कार्बन आपको बचेंगे, फटाफट से आंसर करो। ग्रेट, 12। और मुझे अब यस और नो में आंसर देना, मुझे यस और नो में आंसर देना, ठीक है। ये जो 12 कार्बन का एसाइल को ए आपको मिला, उसके साथ आपको एसीटाइल को ए मिलेगा फिर से कि नहीं मिलेगा, दूसरी बार रिएक्शन जब चलेगी तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, वेरी गुड, हर बार एसीटाइल को ए भी मिलता जाएगा, और हर बार एसीटाइल को ए जो है वो टीसीए में जाता जाएगा, और 12 कार्बन वाला जो एसाइल को ए है वो फिर से रिएक्शन में जाएगा और फिर 10 कार्बन का बनकर नीचे आएगा। तो ऐसे साइकिल चलती रहेगी जब तक आपके सारे कार्बन ख़त्म नहीं हो जाते। तो ये तो हो गया, हमने साइकिल का मेथड समझ लिया क्या है। पर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि पाल्मिटिक एसिड जिसके पास 16 कार्बन है, ये वाला फैटी एसिड कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब ये टीसीए वाला भी आगे आपको गिनना है, ठीक है, ओके। तो मुझे कितने एटीपी मिलेंगे, मुझे एटीपी कितने मिलेंगे, तो ये अब हमको काउंट करना है। हमको ये वाला जो क्वेश्चन है उसको हमको काउंट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट आपको पता चल गया है। 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो, एक मैं एकदम इजी वे में लिख रहा हूँ। एक बार जब टीसीए साइकिल चलता है, ठीक है, तो आपको 12 एटीपी देता है। अभी आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि क्यों, कैसे, जिन्होंने पढ़ा है उनको शायद पता भी होगा, पर जिसको नहीं पता है अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि एक बार जब टीसीए साइकिल चलता है तो हमको 12 एटीपी मिलते हैं, 12 एटीपीज विल गेट, ओके। कैसे मिलते हैं 12, हम उस पर आएंगे लेकिन बाद में, ठीक है। 12 एटीपी मिलेंगे एक बार जब टीसीए चलेगा, ठीक है। दूसरा, एक बार जब बीटा ऑक्सीडेशन चलता है, बीटा ऑक्सीडेशन जब एक बार चलता है साइकिल, तो हमको, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, 5 एटीपी मिलते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पर 5 एटीपी मिलते हैं, 2 ये रहे और 3 ये रहा, तो 2 और 3 5, ठीक है। अभी के लिए टीसीए का तो आपने ध्यान में रखा है, उसको मैं बाद में क्लियर करूँगा।
पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सारी प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उसमें से जो NADH और FADH वगैरह निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन ETC में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है, ETC से आपके ATPs प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो उसका जो कैलकुलेशन है वो है 5, 2 और 3 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में आपको 5 ATP मिल रहे हैं। चलो बस इतना ही बताना था मुझे। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। चलो अब ध्यान से सुनो। अब हमें क्या करना है, जो बीटा ऑक्सीडेशन है हमको निकालना है कि पाल्मिटिक एसिड जो है उसका हमको निकालना है, ठीक है। तो पाल्मिटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन है हमारे पास 16। तो ये आप लोग अभी फॉर्मूला लिख लो कैसे हम लोग निकालेंगे। आपको करना है नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 2 -1, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब आपके पास जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग पूरा साइकिल गिनोगे थोड़ी कि कितनी बार साइकिल जा रहा है, कितनी बार एसिटाइल कोए जा रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 16 कार्बन डिवाइडेड बाय 2, वी विल गेट 8 कार्बन -1, सो वी विल गेट 7। तो ये 7 क्या है, 7 इज द नंबर दैट दिस 7 टाइम्स बीटा साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल विल रन। 7 बार हमारी साइकिल चलेगी। अब एक बार बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो हमको 5 ATP मिलते हैं, तो 7 बार जब चलेगी तो हमको 35 ATPs मिलेंगे। करेक्ट जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, समझना। तो ये तो हो गया बीटा। पर हमने देखा कि हर बार हमको एसिटाइल कोए भी मिलता था और वो TCA में जाता था। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 18, ओ सॉरी 8, और 8 टाइम्स TCA विल रन। मैंने आपको बोला था कि अगर एक बार TCA साइकिल रन करता है तो हमको 12 ATPs मिलते हैं। तो अगर 8 बार होगा, 8 कहाँ से आया, ये फॉर्मूला से, जितने भी कार्बन हो उसका डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो 8 इंटू 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 96। तो आओ अब हम लोग ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं। 35 ATPs हमको मिलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन से टोटल, 96 ATP हमको मिल रहे हैं TCA साइकिल से, ओके। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हो गया 131। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि आपको नेट ATP देखना है। मतलब आपको ये 131 मिले, पर स्टार्टिंग में आपने जब कन्वर्जन किया था पाल्मिटिक एसिड का एसाइल कोए में, तब आपको 2 ATP यूज़ करने पड़े थे, तो आपने वो 2 ATPs माइनस कर दिए, ठीक है। तो 129 ATPs आपका नेट रहा। तो मुझे बताओ आपको ये सारा कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं। बहुत इजी वे में मैंने लिया है, बताओ यस और नो। और अगर कहीं पे आपको डाउट है तो मेरे को बताओ कहाँ पर डाउट है। फास्ट फास्ट। नहीं, बीटा ऑक्सीडेशन 7 बार हुआ है। बीटा ऑक्सीडेशन कितनी बार होगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ कार्बन डिवाइड बाई 2 -1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, 8 -1 इज इक्वल टू 7। 7 बार आपका बीटा ऑक्सीडेशन चलेगा। गॉट इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगर रेडी हो तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे सकता हूँ। रेडी हो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बताओ। वही तो, 16 कार्बन हमको ख़त्म नहीं करना है। आप लोग समझो, अगर 7 बार हो रहा है, अगर देखो 16 कार्बन है, ठीक है, तो अगर वो 7 बार हो रहा है तो एक कार्बन बचेगा ना आपका। तो अगर एक कार्बन बच रहा है तो वो बीटा ऑक्सीडेशन में फिर नहीं जा पाएगा। एक कार्बन बचेगा तो बीटा ऑक्सीडेशन में नहीं जा पाएगा। समझे आप मेरी बात। हाँ, सारे साइकिल मतलब सारे फैटी एसिड्स पे ये वर्क करेगा।
ठीक है, मैं आपका डाउट आपको साइकिल चला मतलब साइकिल पे दिखाकर आपको ड्रॉ करके मैं आपका डाउट दूर करता हूँ। तब तक आप लोग पहले ये सॉल्व करो। स्टेरिक एसिड का स्टेरिक एसिड का 18 कार्बन वाला आप लोग एक बार सॉल्व करो। इसके बाद मैं आपका ये डाउट दूर करूँगा। स्निग्धा दासगुप्ता, सिग्नर स्निग्ध ओके सॉरी। हाँ, मैं आपका डाउट ये बाद में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पहले आप लोग 18 कार्बन के साथ करके दिखाओ और मुझे नेट एटीपी बताओ कितना होगा। ठीक है, फटाफट। नेट एटीपी, नेट एटीपी। फटाफट से, फटाफट से। ओके, सबका आंसर आना चाहिए। किसी का 134 आ रहा है, किसी का 148 आ रहा है, किसी का 146 आ रहा है। यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है आपके आंसर्स में? ओके, 157, ये तो काफ़ी दूर हो गया, काफ़ी डिवेट कर दिया आपने। चलो ठीक है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या बोला, 18 कार्बन होते हैं स्टेरिक एसिड में। 18 कार्बन डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 कितना होता है? 8 होता है। 8 का हमको करेंगे इंटू 5, क्योंकि 8 टाइम बीटा ऑक्सीडेशन चलेगा। एक बीटा ऑक्सीडेशन चलने में 5 एटीपी मिलते हैं। वील गेट 40 एटीपीज। ठीक है, अब टीसीए की बात करते हैं। टीसीए में हम लोग क्या करेंगे? टीसीए में देखो, टीसीए के लिए हम लोग करेंगे 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। तो 9 टाइम्स हमारा टीसीए चलेगा। तो एक बार टीसीए चलने से क्या होता है? 12 एटीपी मिलते हैं। तो 9 बार चलेगा टीसीए, तो हमको कितना मिलेगा? 9 इंटू 12, 108। 108 हमको मिलेगा। अब आओ इसको प्लस करते हैं। 108 प्लस 40 कितना होता है? 148 हो जाएगा आपका। यस, करेक्ट। और इसके बाद आपको माइनस करना है 2, क्योंकि हमने 2 एटीपी यूज़ किया था एक्टिवेशन के लिए। हर बार माइनस करेंगे वो तो 146 एटीपी नेट आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो डन। अब आपका जो डाउट था कि सर क्यों आप, अगर 16 कार्बन है तो साइकिल 8 बार क्यों नहीं चलेगी, 7 बार क्यों चलेगी? अब उसको गिनते हैं। ठीक है, एक एक बार गिनते हैं। देखो, यहाँ पे थे 16 कार्बन, साइकिल चली, यहाँ पे आ गए 14 कार्बन। ठीक है, प्लस 14 कार्बन हो गए और हमारा क्या मिला हमको? एसिटाइल कोए। मतलब जो 2 कार्बन हमारे लॉस हुआ, हमारे 2 कार्बन का, वो एसिटाइल कोए बना था। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ही एक बार साइकिल चले। अब दूसरी बार साइकिल में कितने हैं? 14 कार्बन है। ध्यान से सुनना। तो वो नीचे आके कितने हो जाएंगे? 12। तो अभी हमारे पास 12 कार्बन वाला कंपाउंड है जिस, और 2 बार साइकिल चल चुकी है। ठीक है, अब 12 से 12 फिर यहाँ पे आएगा, 12 नीचे आएगा, फिर कितने साइकिल कितना हो जाएगा? 10। तो अब हमारे पास 10 कार्बन बचे और साइकिल 3 बार चल चुकी है। 10 वाला फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 8। ठीक है, तो 8 कार्बन है, 4 बार साइकिल चल चुकी है। फिफ्थ टाइम जब साइकिल चलेगी,
जिसमें 8 कार्बन होंगे और वो नीचे आएगा, साइकिल जब ख़त्म होगी तो 6 कार्बन बचेंगे। मतलब अभी हमारे पास 6 कार्बन बचे हैं और साइकिल 5 बार चल चुकी है। एक बार और चलाते हैं। इधर आ गया 6 और इधर आ गया 4, ठीक है, मतलब 6 बार आपकी साइकिल चल चुकी है। अब देखो 4 है, 4 अब यहाँ पे आएगा। अब ये 4 कार्बन जो हैं, ध्यान से सुनना, ये मैं 7th टाइम आपकी साइकिल रन करा रहा हूँ, 7th टाइम साइकिल चल रही है। जो 4 है, ये 4 कार्बन से डिवाइड करो ना, देखो 2 आपका एसाइल कोए में जाएगा कार्बन, 2 कार्बन आपका एसाइल कोए में जाएगा और 2 कार्बन आपका एसिटाइल कोए में जाएगा, एसिटाइल कोए में जाएगा। तो अब आप मेरे को बताओ, ये 4 अब यहाँ पे आ गए, ये आपका लास्ट सिनारियो है, 2 कार्बन वाला एसाइल को कार्बन, मतलब एसाइल कोए, और 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोए। तो अगर ये इसको मैं फिर से साइकिल में भेजता हूँ तो एसिटाइल कोए बनेगा। मेरे पास तो 2 ही कार्बन है, अब एक एक कार्बन से आप 1 कार्बन वाला एसाइल कोए, 1 कार्बन वाला एसिटाइल कोए, ऐसे तो नहीं बनेगा ना। हमको 4 कार्बन, मतलब हमको इतना कार्बन चाहिए कि हम दोनों एसिटाइल कोए और एसाइल कोए दोनों को सफिशिएंट कर पाए। 2 कार्बन वाले कंपाउंड से आप उसको नहीं कर सकते, तो प्रोसेस यहीं तक रुक जाएगी और ये आपका 7th टाइम साइकिल था, ठीक है। स्निग्धरूप दासगुप्ता, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए वो फॉर्मूला ऐसे मैंने सेट किया है कि -1। तो आपको जब जीपैट या नाइपर में क्वेश्चन आता है तो आपको साइकिल की चलानी नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने भी साइकिल चलाई, ठीक है, पूरी। आपको सिर्फ फॉर्मूला रखना है, ठीक है। चलो, तो मेरे को यही था कि मैं आपको एक कंसेप्चुअल समझाऊं। ये बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक आध थियरी देख लेते हैं क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग थियरी वाला है पार्ट, देख लो क्या है वो। ये है सिड्स। सिड्स क्या बोलते हैं? सिड्स। सिड्स क्या है? सडन इन्फांट डेथ सिंड्रोम। क्या है ये? हाँ, लास्ट में एटलीस्ट 4 कार्बन, हाँ वी कैन से एटलीस्ट 4 कार्बन चाहिए हमको, अमन, गुड, ठीक है। तभी तो जब साइकिल रन होगी तो 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोए, 2 कार्बन वाला एसाइल कोए बनेगा, ठीक है। चलो, तो दिस इज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ये क्या होता है जब, अब इसको हम साथ में देखो पढ़ते हैं। देखो, द सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम इज द अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ हेल्दी इन्फेंट। मतलब जो इन्फेंट है वो हेल्दी है और उसकी डेथ हो जा रही है अनएक्सपेक्टेडली। ये यूजुअली क्यों होता है? यूजुअली ओवरनाइट होता है। और क्या इसका रीज़न होता है? द रियल कॉज ऑफ सिड्स इज नॉट नॉन, ठीक है, हमको पता नहीं है, बट हम लोग क्या अजम्पशन करते हैं कि किस वजह से होता होगा। सी, it is now estimated that at least 10% of SIDS is due to deficiency of medium chain acyl CoA dehydrogenase. Medium chain acyl CoA dehydrogenase, ओके। ये आपका एंजाइम है, एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस। मीडियम चेन इसको बोलते हैं, मीडियम चेन एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, ओके। क्या होता है? सडनली इन्फेंट की डेथ हो जाती है। आप बोलोगे कि सर क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपका बीटा ऑक्सीडेशन रुक जा रहा है, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन रुक जा रहा है। और बीटा ऑक्सीडेशन रुकेगा तो एटीपी नहीं मिलेगा, एटीपी नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं आएगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखो, ये ऐसी चीज़ है ना, आपको लगेगा कि यहाँ से कहाँ क्वेश्चन आएगा, ये तो कितना आउट है, ठीक है, मतलब डेविएट हो गया टॉपिक से। इससे जीपैट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हमको कोई भी चीज़ों को ऐसे नेगलेक्ट नहीं करना है कि छोड़ देते हैं नहीं आएगा। हमको ऐसी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एंजाइम याद रखना है और डिसीज़ का नाम याद रखना है, बस हो गया। बाकी तो नीचे ये दिया हुआ है कि कितने बर्थ में कितना होता है एंड ऑल। तो इट्स नॉट लाइक नेसेसरी कि आप इसको पूरा ही पढ़ो। ठीक है, चलो, अब आप लोग रेडी हो? 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। रेडी हो? बताओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
ग्रेट। चलो चलो बताओ, ये इनकरेक्ट इनकरेक्ट ये ऐसे ही लिखा हुआ है, आपको इस पे फोकस नहीं, वो सब पे इनकरेक्ट ही लिखा हुआ है, आपको इस पे फोकस करने की नीड नहीं है। आप अपना आंसर बताओ, ए बी सी और डी में से आप अपना आंसर बताओ। वो इनकरेक्ट सब पे लिखा हुआ है, आप उसको छोड़ो। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, और जो सबसे पहले और सबसे सही आंसर देगा ना, उसके लिए आपको डिस्काउंट्स मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये डेमो लेक्चर है, तो अगर आप संकल्प बैच फार्मा माइंड्स का जो है 1 ईयर प्रोग्राम या 2 ईयर प्रोग्राम अगर आप परचेस करते हो, ठीक है, तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन, ये इनकरेक्ट ही रहेगा सब, इसको छोड़ो। आप ये बताओ, ये किसी को शायद याद नहीं होगा क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सीक्वेंस of double bonds in arachidonic acid, linoleic acid, oleic acid, palmitic acid। ध्यान से बताओ। अब देखो, अब आप लोग आंसर दे रहे हो तो मेरे को ऐसे लिखो कि टू का आंसर ये है, टू का आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, ऐसे टू के साथ करके लिखो तो मुझे पता चले। ऐसे ऐसे कुछ भी मत लिखो, नंबर लिखो और फिर आप अपना ऑप्शन लिखो। ओके, अमन बोल रहे हैं कि 2B है और साहिल बोल रहे हैं कि 2D। अच्छा, 2C भी आ गया, ओके ग्रेट, वाह। आप सब लोग अगर मिलकर जीपैट दो ना, ठीक है, तो किसी न किसी का तो रैंक आ ही जाएगा, ऑल इंडिया रैंक 1, क्योंकि किसी कोई ना कोई तो आंसर सही जाएगा ही, ठीक है। ओके, चलो मैं मानता हूँ कि आपको अरेक्डोनिक एसिड्स का, लिनोलेइक, लिनोओलेइक, ये सब का याद नहीं होगा, ठीक है, शायद ना हो। पर यार अगर आप ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। पाल्मिटिक एसिड, इतनी बार बोला मैंने कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो उसमें ज़ीरो ही होगा ना। डबल बॉन्ड का उसमें जो नंबर है वो ज़ीरो ही होगा। तो अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ आपको इतना पता है कि पाल्मिटिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो आपका 4 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आपको पता है 1 मार्क पे रैंक कितना वेरी करता है, आपको पता है रैंक कितना वेरी करता है 1 मार्क पे। मुझे बताओ कितने रैंक का वेरिएशन आता है, मुझे बताओ, चलो फटाफट, देखना है आप लोगों को कितना पता है। अगर सपोज पर्सन ए है और पर्सन बी है, ठीक है, पर्सन ए के मार्क्स हैं सपोज लेट्स से 50 और इसके हैं 49, एक ही मार्क का फ़र्क है। इसका रैंक है सपोज 1150, तो इसका रैंक कितना होगा। इसका अगर 1150 है तो इसका रैंक कितना होगा। रैंक बताओ मेरे को, रैंक बताओ, 1 मार्क इसका कम हो गया तो इसका रैंक क्या होगा, कितने रैंक का फ़र्क आ सकता है, मुझे रैंक क्या आंसर दो। ग्रेट, उमर शेख, साहिल, आराम से 1230 तक जाएगा। आप देख रहे हो कितना बड़ा वेरिएशन है, 1 मार्क पे 80 रैंक्स का खेल हो जाता है, 80 रैंक्स का खेल हो जाता है 1 मार्क पे, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इसको इग्नोर करो। आपका क्वेश्चन ये है, A B C और D, थर्ड क्वेश्चन, आंसर इट। ग्रेट, चलो, मीडियम चेन एसाइल को ए डिहाइड्रोजनेज, ठीक है।
डन। चलो तो आज हम लोग अपने लेक्चर के एंड पे आ चुके हैं, पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को संकल्प कोर्स के बारे में सबको पता है। किसी ने आप लोगों के 2-3 डेमो लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आप सबने सुना ही होगा, पता है सबको संकल्प कोर्स के बारे में। ओके, तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा संकल्प कोर्स के बारे में। आप लोगों को डिटेल्स तो होगी ही, ठीक है, पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखो, आप लोगों का ड्रीम होता है नाइपर कॉलेज में आने का, या फिर अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आने का, ठीक है। सो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके पास चांस है वो फैकल्टीज़ से पढ़ने का जो ऑलरेडी नाइपर में है। ऑलमोस्ट ऑल फैकल्टीज इन द फार्मा माइंस आर फ्रॉम नाइपर. Sir, one request in upcoming classes in English because other language students also there. MSD, yes, we will try to uh, take lectures in English, but it's like not completely English. We can repeat the main things into English, okay? But it will go like both Hindi and English mix. So we will try to make you understand as far as we can do. We can try, okay? और मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए. आई वॉन्ट फीडबैक फ्रॉम यू गाइज. हाउ वॉज द लेक्चर? आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द हार्डेस्ट कॉन्सेप्ट, one of the hardest concepts in the biochemistry, okay? No one can make you understand like this much easy way में. So I tried my best. So how was the lecture? And if you guys have any doubt regarding Sankalp course, you can ask me. If demo class का PDF, yes, I will try to send you in the group demo class का PDF, okay, don't worry. And yeah, the prices are 5500 for 1 year program in Sankalp course and 9500 for 2 year program. If you are preparing for GPAT 2026 or if you are preparing for GPAT 2025, you can choose accordingly. Thank you so much, Sonu. It was a huge compliment for me. Yes, Aman, I can go faster, but it is the first lecture, so I thought कि इसको थोड़ा हम आराम से लेके चलें. डोंट वरी, आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आपका रिवीजन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है जीपेट की डेट आने से पहले. ग्रेट, अच्छा हुआ जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया. क्रैश कोर्स भी आएगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं. बट व्हाट आई सजेस्ट कि क्रैश कोर्स लेने से ना आपका चांस होता है कि आप जीपैट क्वालिफाई करोगे, ठीक है. बट अगर आप सच में क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप क्रैश कोर्स का क्यों वेट कर रहे हो? आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो. आपका हम एश्योर करते हैं कि आप अगर हमारे साथ मेहनत करोगे सही से, आपका जीपेट क्वालिफाइड नहीं होगा, आपका रैंक भी आएगा, ठीक है. बिकॉज फार्मा माइंस इज नोन फॉर दिस कि हमारा मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस विथ सुप्रीम क्वालिटी, ओके, ये हम लोग आपको सर्व करने का ट्राई करते हैं. और आपको यहाँ पर ना कोई भी टीचर जैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा. वी आर लाइक योर मेंटोर्स, ठीक है. आपको पता है जो पहले की बैच के जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे 2 बजे भी, स्टूडेंट्स जो रह चुके हैं वो 2 बजे भी मेरे को रात को मैसेज करते थे, ठीक है, डाउट्स के रिगार्डिंग, और उनको रिप्लाई मिल जाता था. मैंने 2-2 बजे तक बच्चों के डाउट्स सॉल्व किए हुए हैं. 2025 में मेरा बी फार्म कंप्लीट होगा, तो मेरे लिए कौन से ईयर सही रहेगा एग्ज़ाम देने के लिए? आपके लिए 2025 का जीपेट आपको देना रहेगा. ऋषि श्रीवास्तव. ओके अमन, हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है. और इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो बताओ, एंड वी विल एश्योर यू कि हम आपको आपका जो जर्नी है, ठीक है, जो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे वहाँ से लेके आपका रैंक आने तक की जर्नी में हम आपके साथ रहेंगे और आगे भी साथ रहेंगे, ठीक है.
सो इसके साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर है। ठीक है, ठीक है। सो रैप अप करते हैं और मिलते हैं फिर आने वाली क्लासेस में। आई होप मैंने जितने नाम यहाँ पर आज देखे हैं आप सबके साथ, जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, आई होप जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी बायोकेमिस्ट्री की, तो आप मुझे सब वहाँ पर मिलोगे। वी विल मीट अगेन, ओके। और वहाँ पर फिर हम चीज़ों को और डीप में पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल पढ़ेंगे। और मेरी एक ख़ास चीज़ ये है कि मैं आपको मीम्स के साथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं मीम्स इंक्लूड करता हूँ अपनी पीपीटीज़ में। आज नहीं किया क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर था। धीरे धीरे हम लेक्चर्स को काफ़ी फ़नी वे में कंडक्ट करेंगे। ठीक है, मज़ा आएगा आप लोगों को भी। और हर लेक्चर में आपको 5 to 6 मीम्स आराम से देखने मिलेंगे, और मीम्स जो ट्रेंडिंग में चलते हैं वो मुझे मज़ा आता है ऐसे पढ़ाने में। तो हम लोग ऐसे करें। हाँ, सर्कस हम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो वो भी देखेंगे अमन, बट मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ऋषि श्रीवास्तव, आपका जीपेट जो है आप 7th सेम से वैलिडली दे सकते हो, आपका वो अप्रूव हो जाता है 7th सेम से। ठीक है, तो आपका 2025 का ही करेक्ट जीपेट आपको देना है। ठीक है गाइस, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में। आज के लिए आप सबको बाय और गुड नाइट। इसको मैं सेव करके रखता हूँ, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम इसको फिर से देखेंगे। दैट वी विल मीट अगेन वाला लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, गुड नाइट आप सबको, मिलते हैं फिर। किसी को कुछ बोलना है तो मैं माइक ऑन कर देता हूँ। दीपांशु, आपको कुछ बोलना है अगर आप बोल सकते हो, इफ़ यू आर इन लेक्चर। नहीं ऋषि, मैं आपको जानता तो नहीं हूँ। सर एक डाउट है सर मेरा। आप कमेंट पे पूछ सकते हो अमन, ओके। प्लीज़। हाँ हाँ अमन, आप अपना डाउट बताइए कमेंट में, हम आपका डिस्कस करते हैं अभी डाउट। और भी जिसको डाउट हो बता सकता है। सर अभी के लिए सत्यनारायण प्रेफर करूँ या मॉड्यूल्स से हो जाएगा? अमन बिल्कुल आपको टेंशन की बात नहीं है, आराम से मॉड्यूल्स प्रेफर करो। मॉड्यूल्स जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के बायोकेमिस्ट्री के, सत्यनारायण बुक को रेफ़र करके ही मैंने बनाए हैं। ठीक है, सत्यनारायण बुक मैंने पहले पढ़ी है और फिर मैंने आपके मॉड्यूल्स लिखे हैं। तो आप आराम से मॉड्यूल्स पढ़ो, आपका इनफ है। ठीक है, और जो भी कुछ एक्स्ट्रा रहेगा वो मैं आपके साथ लेक्चर में श्योरली डिस्कस करता रहूँगा। एनी अदर डाउट? और किसी को डाउट है? ओके, आई गेस डाउट नहीं है किसी को। सो हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं लेक्चर को। ठीक है, और मिलते हैं फिर हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को बाय और गुड नाइट।